नमस्कार, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24/7 पर। आप देख रहे हैं अंचल आंचल और मैं हूं आपके साथ मोनिका नायक। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन जिले के महिदपुर के गांव डोंगला पहुंचे, जहां 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम में सहभागिता की। इसके बाद सीएम दिल्ली दौरे पर रवाना हो गए। देखिए रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम के दूसरे दिन विद्यार्थियों के लिए आरसी प्लेन कार्यशाला के साथ ग्रहों और डीप स्काई ऑब्जर्वेशन का आयोजन किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर एक विशेष प्रदर्शनी भी लगाई गई है। दूसरे दिन सीएम ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर सम्मेलन में कहा कि आम जन को इससे कालगणना, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ी भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक विज्ञान की जानकारी दी जा रही है। डोंगला ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमारा कालगणना का भी केंद्र है और भौगोलिक दृष्टि से एक तरह से अत्यंत महत्व का स्थान है। यहाँ उत्तरायण भी हमारी प्राचीन पद्धति से संपूर्ण यंत्र के माध्यम से दिखाई देता है। मैं अपनी ओर से साइंस टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट और खासकर और इस अवसर पर देश भर के अलग अलग विद्वानों के साथ वैज्ञानिकों के साथ हमारी सरकार के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी से लगा करके हर प्रकार की विज्ञान को लेकर के मध्य सरकार जो आगे बढ़ रही है। हमारा साइंस टेक्नोलॉजी विभाग आज की स्थिति में बहुत तेज गति से काम कर रहा है। संयोग से उसका प्रभाव भी मेरे पास है। आने वाले समय में हम ऐसे और बड़े बड़े कार्यक्रम करेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार के दौर में विज्ञान को प्रोत्साहन दे रहे हैं। मध्य सरकार भी कदम से कदम मिला के चलेगी। कर्क रेखा पर स्थित डोंगला गांव खगोल विज्ञान और ज्योतिष के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2013 में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा यहां आधुनिक वराह मिहिर खगोलीय वेधशाला की स्थापना की गई थी। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। वहीं मध्य प्रदेश में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा अभियान छेड़ दिया है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन फेस ने फर्जी सिम कार्ड के एक ऐसे मकड़जाल का पर्दाफाश किया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। प्रदेश के 28 जिलों में करीब 37,000 फर्जी सिम कार्ड्स का एक्टिव होना किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। वहीं छतरपुर जिले में 856 मामले सामने आए हैं। देखिए रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया के दौर में आपकी पहचान कितनी सुरक्षित है, ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन फेस में सामने आया है कि फर्जीवाड़े की सारी हदें पार कर दी गई। जांच में खुलासा हुआ है कि पूरे प्रदेश के 28 जिलों में 36,668 फर्जी सिम कार्ड एक्टिव हैं। सबसे चौंकाने वाले आंकड़े ग्वालियर चंबल संभाग से आए हैं, जहां 11,138 सिम फर्जी दस्तावेजों पर चल रहे हैं। वहीं छतरपुर जिले में भी 856 ऐसे मामले सामने आए, जिसमें 10 से अधिक लोगों पर अलग अलग थानों में मामला दर्ज किया गया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यह ऑपरेशन, यह अभियान लगातार चलाया गया, जिसमें छतरपुर जिले में करीब 800 से ज्यादा सिम्स जो कि ओरिजिनल जो यूजर हैं उनके नाम पर चलती हुई नहीं पाई गई थी। इस मामले के खुलासे पर जो इन्वॉल्व पक्ष थे, अलग अलग थानों में करीब 8 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। फर्जी सिम कार्ड के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने के बाद ग्वालियर की थाना झांसी रोड पुलिस ने आइडिया कंपनी के एजेंट उमेश कुशवाहा और उसके साथी आशीष नागर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 फर्जी सिम बरामद किए, जबकि उमेश फरार है। वहीं राज्य साइबर की ग्वालियर विंग ने 2 मामले दर्ज किए हैं। कोई भी ऐसी सिम्स जो दूसरे के द्वारा दूसरे के नाम पर उपयोग करती पाई जा रही हैं, उसको डिमोट करने का शासन का लक्ष्य है। उस दिशा में लगातार कार्यवाही की जा रही है। ग्वालियर में POS पॉइंट ऑफ सेल शॉप संचालकों ने एक ही व्यक्ति के आधार कार्ड और फोटो का बार बार इस्तेमाल किया और सैकड़ों लोगों के नाम पर सिम कार्ड जारी कर दिए। पुलिस को आशंका है कि इन हजारों सिम कार्ड्स का इस्तेमाल ऑनलाइन ठगी, रंगदारी और गंभीर साइबर अपराधों को अंजाम देने में किया गया है।
जांच में इस नेटवर्क के संबंध उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अपराधियों से भी जुड़े पाए गए हैं। INS 24/7 के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। बस्तर एक ऐसा नाम जो पिछले 4 दशकों से लाल आतंक का गढ़ बना हुआ था, जहां कभी नक्सलियों के नारे गूंजते थे। आज वही बस्तर एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है। सरकार की रणनीति ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद सालों से की जा रही थी। 31 मार्च देश के इतिहास में एक अहम दिन बनकर उभरा, जब नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में लौटने का रास्ता चुना। इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। नक्सलियों द्वारा छुपाया गया करोड़ों रुपए का खजाना अब बरामद हो चुका है। बीजापुर से 11 करोड़ रुपए का गोल्ड और करोड़ों का कैश सुरक्षा बलों के हाथ लगा है। ये बरामदगी इस बात का सबूत है कि नक्सली संगठन लेवी वसूली के जरिए कितना बड़ा नेटवर्क चला रहा था। तो 14 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। 11 करोड़ का गोल्ड और करोड़ों का कैश भी बरामद किया गया है। काफी बड़ी संख्या में हथियार रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन साथ साथ माओवादियों के कब्जे से या उनके दम से 2.90 करोड़ यानी 2 करोड़ 90 लाख का नगद राशि और 7 किलो के जो सोना जिसके मार्केट मूल्य में लगभग 11 करोड़ के ऊपर होते हैं, इस प्रकार 14 करोड़ का मूल्य का कैश और गोल्ड बरामद की गई थी। माओवादी द्वारा उनका पुराना मोडस ऑपरेंडी है, लेवी वसूल करना है, क्षेत्र की जनता को डरा धमका कर उनसे पार्टी फंड के नाम पर चंदा वसूल करना है और अलग अलग तरीके से एक्सटॉर्शन है। वहीं मऊगन जिले में एक चौंकाने वाली लूट की घटना सामने आई है। पुलिस थाने के पास स्थित स्टेट बैंक एटीएम बूथ पर एक व्यक्ति से बदमाशों ने उसका पिन देखने के बाद एटीएम कार्ड छीनकर फरार हो गए। पूरी घटना एटीएम बूथ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। बताया जा रहा है कि मऊगन जिले के बरियाकला निवासी रत्नेश्वर द्विवेदी शुक्रवार की दोपहर एटीएम से पैसे निकालने पहुंचे थे। इसी दौरान उनके पीछे खड़ा एक बदमाश उसका पिन कोड देख लिया। जैसे ही उन्होंने पैसे निकाले, आरोपी ने झपट्टा मारकर एटीएम कार्ड छीन लिया और भाग गया। एटीएम के बाहर एक कार पहले से खड़ी थी, जिसमें आरोपी के अन्य साथी मौजूद थे। सभी तेजी के साथ मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। तो ये पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। एटीएम बूथ पर दिन दहाड़े लूट की गई है। पिन देखकर बदमाश ने एटीएम कार्ड छीन लिया और मौके से फरार हो गया। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से आरोपी ने एटीएम कार्ड छीना और मौके से फरार हो गया। वहीं मध्य प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। बैतूल, दतिया, पिछोर समेत कई जिलों में ओलावृष्टि से सड़कें सफेद नजर आई। वहीं सतना, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर में बूंदाबांदी, सिवनी में रिमझिम और मुरैना में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टफे सिस्टम के एक्टिव होने से प्रदेश में मौसम अस्थिर बना हुआ है। तो ये 5 तस्वीरें देख सकते हैं आप रायसेन, बैतूल, दतिया, श्योपुर, पिछोर की। तो ओलावृष्टि ने तबाही मचाई है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, यहाँ अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधे देख सकते हैं ओलावृष्टि ने किस तरह से तबाही मचाई है। तो किसानों की कटी खड़ी गेहूं की फसलें भी तबाह हो गई।